जनता बोले में हर बार हम कोई ना कोई एक बड़ा मुद्दा लेकर आते हैं और सरकार को आगाह करते हैं कि किस तरह से समस्याएं लोगों के बीच हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कई बार उन मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाता है और कई बार विचार करने के बाद भी उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। सरकार को जागना होगा, क्योंकि एक के बाद एक कई घटनाएं गड्ढों की वजह से सामने आ रही हैं। ग्वालियर के गड्ढे पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में यहाँ की हकीकत बयां करते हैं। धरातल पर क्या हो रहा है वो तस्वीरें सब लोगों ने देखी हैं और जाहिर होता है जब इस तरह की तस्वीरें सामने होंगी और उन पर कोई एक्शन नहीं होगा तो सवाल अधिकारियों से लेकर सरकार के प्रतिनिधियों पर भी उठता है। और ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता। ग्वालियर में लगातार जनता सड़क के मुद्दे को लेकर सड़क पर आई और हमने बात की। इस बार फिर से एक बड़ा हादसा हो गया, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी समझकर फिर जनता के बीच में आए हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि जनता आखिर क्या बोलती है, क्योंकि जनता जो बोलती है वही सबसे प्रमुख मांग होती है। फिर चाहे उसको अधिकारी या सरकार दूसरी मांग समझ लें या तीसरी मांग समझ लें, लेकिन प्राथमिकता उनकी अपनी है जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। और जनता को लिए कहीं ना कहीं भरोसा जताना पड़ेगा सरकार को कि जिस तरह से परेशानियां उनके सामने हैं, जिस तरह से सड़कें जान ले रही हैं, उससे कब छुटकारा मिलेगा। ये ग्वालियर की अर्नब सिटी है जहां एक हादसा होने के बाद जनता दरबार पूरा लगा है। जनता से हम बात करेंगे और जानेंगे। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, चूँकि देखिए अब बहुत करीब की घटना है, आप लोगों ने सबने देखा, इसके बारे में सुना। ये जो सड़कें हैं, ये जो गड्ढे हैं, ये भरने के पीछे क्या वजह लग रही, क्या आप लोगों ने बात की किसी से, क्यों नहीं भर पा रहे? उन्होंने तो खोद के डाल दिया है और मिट्टी भर के छोड़ दिया है। उसके बाद हम करेंगे 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 बोलते गए, हुआ कुछ नहीं है। इसमें कोई भी वाहन पहली बार आना भी नहीं चाहिए। आ भी गया तो फंसेगा, गिरेगा और घटनाएं घटेंगी, आगे भी घटेंगी। आगे भी घटेंगी, जाहिर सी बात है आगे भी घट सकती है इस तरह की घटनाएं। ये कितने समय से खुदी हुई सड़कें हैं? केवल इसी नहीं बल्कि ग्वालियर में तमाम जगह 2 महीने करीब ये करीब 2 से 3 महीने हो गए हैं इन सड़कों को खुदे हुए और इसमें पानी की लाइन का काम चल रहा है। बट जब अगर ये सड़कें खोदी गई हैं तो मेरा मानना ये है कि इन पे गिट्टियाँ डाल के, मरहम डाल के इनको जैसा था पक्का किया जाए, क्योंकि अगर ये इस तरह से कच्ची रहेंगी, छोटे बच्चे, ये सोसाइटी है, ये गेट बंद कॉलोनी वैसे इसको है पूरा, बट इसमें सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि बाहरी वाहन आया कैसे। इसको आना ही नहीं चाहिए, जबकि ग्वालियर, पूरे ग्वालियर क्षेत्र में ये कहना है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कोई भी बाहरी वाहन प्रवेश वर्जित है। अगर कोई वो वाहन आ रहा तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन फेल हुआ है। और मेरी यही अपील है प्रशासन से भी और आप लोगों से भी कि इस बात को पहुंचाया जाए कि यहाँ पे जो भी इस तरह की चीज़ें हैं कि सड़कें ख़राब हैं, इन चीज़ों को सुधारा जाए। अब आज की सोशल डिजिटलाइजेशन की दुनिया में हम कह सकते हैं कि हर बात हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं, तो हमारा कहना यही है कि आपके माध्यम से मेरी बात पहुंचे, इन चीज़ों को जल्दी से जल्द रिपेयर कराया जाए और एक सुविधाजनक सोसाइटी बने जिससे हम लोग आराम से रह सुविधाजनक लोगों को सुविधा मिले। मैं बाकी लोगों से बात करूँगा, इधर बात कर लूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ग्वालियर में आप, ये तो मोहल्ले में घटना घट गई, लेकिन बाकी सड़कों पे भी आप जाती हैं, कैसी लगती हैं सड़कें? सड़कें भी ऐसे ही जगह जगह गड्ढे खुदी रहते हैं। बनी सड़क और टूट गई, बनी सड़क और टूट गई, जगह जगह गड्ढे ऐसे ही हाल से होते रहते हैं। जब चाहे यही सुनते रहते हैं। हैं, उससे डर भी रहता है कि जो कहीं वाहन वगैरह जो वो ना हो जाए। हैं, रिक्शे, छोटे छोटे रिक्शे भी पलट जाते हैं, हल्के, बड़ी बड़ी गाड़ी का तो बहुत वो रहता है, पलट जाते। मैं आप लोगों से बात करूंगा, अभी आप लोग बने रहिए मेरे साथ, में इधर पूछ लूँ। ग्वालियर में आप जब कहीं जाते हैं, बहुत तमाम जगह पर हमने देखी है रास्ते ठीक नहीं हैं, आप जाते हैं कहीं घूमते हैं, डर लगता है गड्ढों में गिरने का? भैया लगा तो डर, हाँ बिल्कुल लगा था, खुद ही डरे हैं, गड्ढा डरे हैं, हम गिरे पत्ते बुजुर्ग आदमी, क्या करें। रुक जाइए आप लोग, अभी जाइए मत, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप इधर आ जाइए, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। मैं ज़रा इधर पूछ लूँ इनसे, ये जो सड़कों के गड्ढे हैं, आप आती जाती हो, कभी दूसरों के यहाँ जाती हो, यहाँ रहती हो? बच्चों के साथ चले जाती है, मकान तो अपना ही है, लेकिन समस्या जो है वो तो आप लोगों को दिख रही ना, तो सीवर लाइन का निकास ढंग से है, अन्य कोई रोड का निकास, परे तैसे लोग आ जाते, परे तैसे चले जाते, क्या गेट बंद कॉलोनी, मतलब फिर टैक्स भी भरो और फिर दुख भी झेलो। हाँ, ये समस्या है। और वो तो हादसा सभी को पता, दिन के 12 बजे हुआ है, तो एक आदमी तो सारे लोग ही बैठे थे यहाँ,
ये बैठे ये लेटे बीमार रहते हैं, हम यहाँ पे बैठे, हम अंदर चली पर वो मोड़ा, मैंने मना किया भैया मत मोड़ो, यहाँ भी फूटा है, मैं दर्द हो रहा, घबराहट भी, हम अंदर चले गए। ग्वालियर की सड़कें आपको कहाँ कहाँ इस तरह की दिखती हैं गड्ढे वाली? अगर आप बाजार जाओगे तो आपको रास्ते में दिखेगी, नाके वगैरह हर जगह पे गड्ढे मिलेंगे आपको। 1 किलोमीटर में 10 गड्ढे आपको मिलेंगे ही, और ऐसे हादसे तभी होंगे अगर आप सिक्योरिटी नहीं रखोगे। अब हमने ना किया था वहाँ से मत लाओ, यहाँ से लाया, मोड़ा, हादसा वो भी हुआ। ये हमें देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, और बस सिक्योरिटी गार्ड है उसे भी रोकना चाहिए, उसे भी पता है कि यहाँ पे काम हो रहा है, तो तुम क्यों नहीं रोक रहे? बड़े 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 वाहनों को आने से। यस, और पाबंदी लगाई जाए कि 12 से 6 बजे से यही रात को ही जाए, क्योंकि रात को समय में कोई आता नहीं है रोड को, बहुत कम। साइकिल चलाते हो? यस सर। साइकिल लेके कभी बाहर जाते हो, डर लगता है? यस सर। हम जाएंगे तो फिर हमारी मम्मी भी नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, और इतने बड़े वाहन से तो और कोई बहुत लोग डलेंगे, क्योंकि मेन रोड पे बच्चा जाएगा तो डरेगा नहीं वो। और तुम यहाँ पे क्यों कर रहे हो? कभी आप साइकिल लेके गए हो जब आपकी साइकिल गड्ढे में फंस गई हो, गिर गई हो बाहर? हाँ, 1-2 बार हमारे संग भी हुआ है। आपको सड़क अच्छी करनी चाहिए, जी मेरी अपील है सरकार से। ये जो सड़कों की हालत है केवल इसी मोहल्ले की नहीं, इसी कॉलोनी की नहीं, ग्वालियर में तमाम ऐसी सड़कें हैं। पूरी कॉलोनी में है। कहाँ कहाँ आपको मुश्किल होती है चलने में? सभी जगह है, शहर में कहीं तो चले जाओ आप, पूरे शहर में सड़कों की हालत ख़राब है। ये सामने कितने दिन से पानी फैल रहा है। ये अभी ये अमृत योजना में जो सीवर लाइन डाली गई है, जो पाइप लाइन, तो उसने पाइप पुराना तोड़ दिया, उस पानी से फैल रहा है, रोज रपट रहे हैं वहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ठेकेदार करेगा नहीं, जबकि काम ठेकेदार का है, उसको पूरा करके देना। तूने नुकसान किया तो तू जोड़ेगा ना, उसको नहीं जोड़ रहा है। आप भी ग्वालियर में आते जाते होंगे तमाम जगह पे? में आते हैं, मेन यहीं के इस कॉलोनी का निवासी हूँ मैं। मेन इधर आ जाइए। हाँ, ये है कि जब से यह पानी का काम चालू हुआ है, यहाँ की पूरी कॉलोनी की जो है सबसे ज़्यादा रोडों की स्थिति आप ऐसे देखिए, निकल नहीं सकता। कल जो भी हुआ है इसी कारण तो हुआ है। मेन यही है कि आप रोडों की स्थिति तो देखिए क्या हुई है क्या नहीं हुई है। उस चीज़ का कोई निराकरण निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। पूरी उन्होंने खोद दी, उसके बाद ये है कि उसको सही करवाने का कोई वही नहीं है। खोद दी सड़क। आप इधर ही रहते हो तो इधर ही रहते, कहीं जाते हो शहर में? सभी जगह जाते हैं। सब जगह सड़कें अच्छी हैं क्या? नहीं, कहीं सड़कें तो कहीं पे भी अच्छी नहीं है, सड़कें कहीं पे भी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि हमारे यहाँ पर जो कॉलोनी में जिससे पानी लाइन आई है, इससे काफ़ी गड्ढे हुए हैं, और काफ़ी गड्ढे होने के बाद भी इसको रोज़ लेबर से भी कहते हैं, संग में ठेकेदार से भी बोलते हैं कि भाई इसको सही कर, लेकिन वो कहता है नहीं आज करता हूँ, कल करता हूँ। और ऐसे जाने किस टाइप के उसने नल के कनेक्शन किए हैं। एक आज बनाया, फिर जेसीबी वाला आया, उसने गाड़ी निकाल दी उस पर से, वो तोड़ दिया, फिर वो पड़ा है, फिर वो दूसरे दिन रात भर वो पानी फैलता रहेगा। उसके एक गड्ढे होने की वजह से वो पूरी लाइन में पानी फैलता है। केवल इस कॉलोनी की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ तो एक घटना हो गई है आपके सामने, दुखद घटना हुई है, लेकिन ग्वालियर में तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ आप जाते हैं तो कभी आपको पूरे बारिश के सीजन में अभी कितने गड्ढे मिले होंगे? नहीं, कई बार कई जगह गड्ढे मिल जाते हैं, और जो घटना भी हो जाती है उस जगह। कई बार सुना है ई रिक्शा पलट गया है ना, और अभी देखो यहाँ सागर ताल पे भी एक गड्ढा हो रखा था। आनंद नगर में भी देखो रोड कितनी खराबी हो रही है। और ये है कि अगर बचा के चलाएं, अगर जगह उस जगह सुविधा कराएं तो वो चीज़ नहीं होगी ट्रेजेडी, जैसे कि कल यही हुई ट्रेजेडी। अगर अपन सुविधा कराएंगे तो नहीं होगी, बल्कि बकाया सरकार को थोड़ा सा गड्ढों को भराव तो कराना चाहिए। अच्छा, आप गई कभी बारिश के दिनों में कभी बाहर निकली? अभी तो सरकार कहीं ना कहीं इसकी लीपापोती में तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं। खूब जाते हैं, लेकिन गड्ढे तो पल पल पे निकलो, हर जगह गड्ढे हैं, कहाँ गड्ढे नहीं है। इधर पे चले आओ श्री राम कॉलोनी में, इधर पे गुलपाड़ी यहाँ पे भयंकर ही गड्ढे हैं साहब, गिरते रहते। मेरी देवरानी गिर गई 2-3 बार तो। कहाँ, किस जगह? इधर पे है गुलपाड़ी है, श्री राम कॉलोनी, इधर पे पेट्रोल पंप है, इधर पे तो उधर पे तिगरा रोड पे बहुत। कुछ कह रही थी आप भी कुछ कह रही थी गड्ढों के बारे में से? आनंद नगर में भी कितने सारे गड्ढे हैं, और इधर हम भाड़े जाते हैं, मार्केट जाते हैं, उधर भी गड्ढे हैं, शांति नगर के उधर भी गड्ढे हैं। तो जाने में ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम होती है ना भैया, वो गड्ढे पूरे भराव नहीं हो रहा है गड्ढों का। पूरा ग्वालियर खुदा पड़ा है सब जगह। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में पूरा ग्वालियर खुदा पड़ा है, सड़कों के गड्ढे हैं? सही बात है। कहाँ कहाँ दिखते हैं आपको? सिटी सेंटर देख लो, गोविंदपुरी वगैरह, यहाँ देख लो 2-3 महीने से ये खुद ही पड़ी है। और ये भी आनंद नगर की राइट वाली तो सही है, लेफ्ट वाली पूरी खराब डली है।
सागरताल से आनंद नगर तक की। काम करने का सिस्टम क्या होना चाहिए? पहले सड़क बने कि पहले पाइप बिछे, या सड़क बनने की खुदाई हो फिर पाइप बिछे? बिल्कुल पहले पाइप बिछना चाहिए, सड़क बाद में सड़क बननी चाहिए। और ताकि फिर अगर पहले सड़क बनेंगे फिर पाइप वगैरह फूटेंगे तो जैसे अभी ये हुआ तो और संभावना है कि कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए मैं तो ये बोलूँगा पहले पाइप बिछे बाद में सड़क को, ताकि ऐसी कोई दुर्घटना ना हो बिल्कुल भी। लेकिन अभी जो कुछ भी हो रहा है कि बनी बनाई सड़कों को खोदा जाता है, फिर पाइप बिछाई जाती हैं, इसी सब की वजह से लोगों के लिए परेशानी हुई है। हाँ, कोई भी मैनेजमेंट का नहीं रहता है ना, कि जैसे कि प्रॉपर आप पहले मैप निकाला जाए कि पहले ये होगा फिर ये होगा। अब ऐसी चीज़ें अगर रहेंगी, रोडें ऐसी रहेंगी तो ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। उसमें कुछ भी आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर पहले से ये चीज़ों का आ जाता, जब ये कॉलोनी कटी ही थी तब अगर प्रॉपर, जबकि पता था कि बनेगा सब कुछ होगा, तो पहले अगर वो लाइनें आ जाती, सब चीज़ें होती, तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा। वरना आप देख लीजिए कहीं भी कुछ भी बन जाएगा, पूरी रोडें होंगी, उसके बाद में कहीं गैस की पाइप लाइन आ रही है, कहीं किसी चीज़ की आ रही है, खुदाई होगी, दुर्घटनाएं हो रही हैं। बच्चे भी, वैसे बच्चे और महिलाएं भी रहती हैं उस जगह पर। वो तो कल बाबा जी की वो थी कि वो स्वयं बैठे थे और वो लोग नहीं थे, वरना 4-5 बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाती है यहाँ पर। बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। थोड़ा और आगे हम चलते हुए बताएंगे आपको, क्योंकि देखिए दुर्घटना कभी भी हो सकती है। जब सड़कें अंदर पोली होंगी तो सड़कों ही पर हादसे हो सकते हैं, घटनाएं घट सकती हैं। और उसकी वजह यही है कि जो काम किया जा रहा है वो पूरी प्लानिंग से नहीं हो रहा। अगर गड्ढे हो गए हैं तो गड्ढों को भरने का काम नहीं हो रहा, और अगर सड़क अच्छी बनी है तो गड्ढे खोदे जा रहे हैं। ये जो जनता है ग्वालियर की, ये सब जानती है। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो काम सरकार कर रही है, पहले सड़कें बनती हैं, फिर खुदाई होती है, फिर लाइन डलती है, फिर सड़कें बनती हैं, गड्ढे हो जाते हैं, उस पर क्या होना चाहिए? आपका सुझाव क्या है? सुझाव ये है कि नगर निगम को ठेका देने से पहले ठेकेदार का काम तो देख लें कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जे सीवर लाइन, पाइप लाइन डाली है, इसको सही डाली या नहीं डाली वो तो देखते। अब ये रोलर अभी आया, आप ये देखिए, इधर पक्का है, इधर पक्का है, इसके ऊपर से रोलर चल रहा है तो रोलर पक्के पे चल रहा है, तो ये तो पोला तो रह ही गया ना बीच में। इसको देखो आप, अभी रोलर को देख लो। अभी आप, ये रोलर भी सर इसी वजह से आया है, कल जो हादसा हुआ है, नहीं तो ये रोलर भी नहीं आता, वैसे नहीं आता। ये आता क्या, आप खुद बताइए। 15 दिन से पिछले 20 दिन से काम चल रहा है, पहले तो कभी रोलर नहीं आया। रोलर का आने का मुख्य कारण ये है कि कल जो हादसा हुआ है, सागरताल से लेकर भोड़ापुर तक पूरा रोड खराब हुआ है, उसमें रोजाना गिरते हैं, पाइप से या एक्टिवी से रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। सागरताल से लेके भोड़ापुर तो मैं जाता हूँ तो रोजाना इधर उधर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप ग्वालियर में कितने साल से रह रहे हैं? मैं ग्वालियर में तो अभी 1-1.5 साल से रह रहा हूँ। 1.5 साल में आपने ग्वालियर के तमाम इलाके गए होंगे, घूमे होंगे। सड़कों की हालत क्या है? सड़कों की हालत बिल्कुल जंजर। कई गाँव है फिर भी जो मिट्टी है, किच्ची है, तो अच्छा तो है। जहाँ से गाँव से भी ज़्यादा बचती है। एक बात कह दूं? हाँ, आप कह दीजिए, आप जरूर कहिए अपनी बात। एक नहीं, 2 बातें कहिए। बात जी कहना चाहता हूँ, अब इसी कॉलोनी नहीं या भोड़ापुर भी नहीं, आनंद नगर भी नहीं, मध्य प्रदेश का ऐसा कोई शहर नहीं यहाँ गड्ढे और नाली ना हो और आदमी ना मर रहे हों, उनसे आदमी परेशान ना हो, अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी से परेशान, इन गड्ढों से इतना परेशान। समझ गए आप? ये मेरे। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मध्य प्रदेश में कहीं भी आप चले जाइए, कैसे काम करना चाहिए? क्या जो जनता के सुझाव होते हैं उस आधार पे काम नहीं कर रही क्या सरकार? नहीं हो रहा है। जैसे नगर निगम एक टेंडर देती है, टेंडर के ऊपर एक इंजीनियर भी होता है, उस जगह को देखने के लिए इंजीनियर आता है, लेकिन यहाँ कोई इंजीनियर नहीं आया। एक काम हुआ, हम लोगों ने, नगर के लोगों ने उनसे कहा इसके ऊपर रोलर फेरो, इसको सही से बनाओ तो एक आदमी मरेगा नहीं, बचेगा, लेकिन उन्होंने रोलर भी नहीं फेरा। आज आप लोग आए हैं तो रोलर भी आ गया, कुछ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्वालियर की पोल खोलने वाली सड़कें हैं, हाँ, क्या ये अधिकारियों का बचाव कर लेंगी? ये अधिकारियों को बचाव क्यों करेंगे? अगर आप लोग पहुँचाएंगे तो बचाव नहीं होगा उनका। अगर आप अधिकारी बचना चाहते हैं, बचना भी तो चाहते हैं वो, मगर बचेंगे कैसे? अगर आप लोग अगर वहाँ तक पहुँचा देंगे तो नहीं बचेंगे वो। मीडिया का के लिए होती है साहब। अगर मीडिया नहीं हो तो हम लोग तो वैसे ही जंजल में पड़े रहेंगे। हम लोगों को कौन पूछ रहा है? देखिए, मीडिया पे भरोसा है, और भरोसा इसलिए है क्योंकि हम जैसे तमाम लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं, और जिम्मेदारी से काम करते हैं तो प्रमुख समस्या लोगों की हम टेलीविज़न के जरिए सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये जो तमाम लोग हैं, इनमें देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनकी ना तो कलेक्टर तक पहुंच है, ना ये नगर निगम कमिश्नर से आसानी से मिल पाते हैं, ना ही मुख्यमंत्री से कभी मिल पाएंगे अगर मुलाकात करना चाहें तो। बस इनकी जो समस्या है उसका आगे तक पहुंचाने का जरिया केवल हम जैसे ही जिम्मेदार लोग होते हैं। और जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी समस्या होंगी तो क्यों ना हम इनके बीच में आएँ, ये हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है। अम्मा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश का ये हाल है, अब तो आप थोड़ा बोल दो सड़कों के बारे में, क्या बोलोगे? हाँ बोला, इस गली की रोडें खराब हो गई हैं और लाइन पाइप खुली होने के कारण मिट्टी अच्छी तरह नहीं उसमें धस की, इसलिए वो डंपर पलट गया। बस डंपर पलट गया। देखिए, डंपर केवल यहीं की घटना नहीं है ये, इससे पहले भी चेतकपुरी पर तमाम बार डंपर धस गए, गाड़ियां धस गईं, 4 पहिया वाहनों के पहिए चले गए, बस वहाँ हादसा होते होते बचा। लेकिन हादसा यहाँ हो गया, और जब हादसा यहाँ हो गया तो बहुत सारी सवाल प्रशासन पर उठते ही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शासन और उसमें बैठे अधिकारी छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छुपा नहीं पाते। कुछ बोलना है बेटा आपको? बोलो कि सड़क पे जाती हो तो गड्ढे खेल पाती हो कि नहीं खेल पाती हो? खेलते हैं, बट ये जो घटना हुई है ये 12:10 बजे पर हुई थी। हम लोग स्कूल से आ रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड थी, तो वैसे ही वो बैक होने को जा रहा था, ओवरलोड था, बैक होने को जा रहा था, आगे एकदम से स्पीड में ले गए और वो पलट पड़ा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 5th। तो ये जो बड़े बड़े वाहन गलियों में आ जाते हैं, आप लोग खेलते हो, डर लगता है? बहुत ज़्यादा डर लगता है घटनाओं का। ऐसे अभी तो ये घटना हुई है, ऐसी आगे चल के बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, सिर्फ किस लिए, इन गड्ढों की वजह से और ये सड़कों की वजह से। हाँ, कुछ कह रहे हो आप? सर, हमने वहाँ पे ना ही किया था कि आप मत लेके आओ, वो वहाँ से लेके गए, क्योंकि हमने बोला था कि रोड भी कच्ची है और हमको वाहन क्यों लाना है। हमने, और सिक्योरिटी गार्ड ने भी नहीं रोका कि तुम वाहन मत ले जाओ, ये भी खुदा है। अब जैसे हादसा हुआ, ड्राइवर भागा, जिसके घर में ले आ रही थी गट्टी, वो भी संग में वो गाड़ी लेके भागा, उसके वो दिया था संकेत कि वहाँ से लेके आए वो। आपका स्कूल कहाँ पर है? सेंट जॉन मियानी स्कूल, पुरानी छावनी, ग्वालियर। पुरानी छावनी जब आप जाते हो, बस से जाते हो, तो बस से जाते हो तो वहाँ भी कई बार गड्ढों में होकर सड़कें कैसी दिखती हैं आप? हमारे स्कूल के बारे में कॉलोनी जहाँ पे हमें कुछ सामान लेना पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत गड्ढे हैं, वहाँ पे भी काम चल रहा है, बहुत गड्ढे मिल रहे हैं हमें। और ये हादसा ये अभी हुआ है, कुछ दिनों पहले, इस हादसे से पहले भी वहाँ पे ट्रक ड्राइवर ने कुछ ऑटो के इतने पास लगा दिया। मुझे आप ये बताओ, कैसी सड़कें बनना चाहिए, क्या होना चाहिए गली में, सड़कों पे, बाहर? पहले कॉलोनी से बनने से पहले तुम्हें वो करना चाहिए, काम देखना चाहिए कि कैसा पानी है और कैसा है। और अभी आपने देखा, और यहाँ पे इन्फेक्शन वो होना चाहिए, कार्यक्रम आने चाहिए नगर निगम के, वो देखे कि कैसा काम चल रहा है। कोई नगर निगम का कार्य वो नहीं आया, कहते हैं व्यक्ति जो कि देखे इसे काम। बिल्कुल, मुझे प्रशंसा करनी होगी इस कॉलोनी के उन छोटे छोटे बच्चों की जो बड़ों से ज़्यादा अच्छा बोल रहे हैं, जो बड़ों से अच्छी तरह समझते हैं कि क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि बड़े तो केवल बहाना बना के चले जाते हैं और बोलना नहीं चाहते, लेकिन बच्चे जागरूक हैं और बच्चे जानते हैं कि कैसे काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह की तस्वीर आज हम अपने समाज में देख रहे हैं, जिस तरह के विकास कार्यों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उन विकास कार्यों को अब कहीं ना कहीं एक डर के साए में देखा जा रहा है, एक डरावना रूप उन्होंने ले लिया है। और उसकी वजह से सड़कों के इस तरह के गड्ढे हमें ग्वालियर की तमाम कॉलोनियों में देखने को मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, गड्ढे जब होंगे तो लोग कैसे चैन की ज़िंदगी जी पाएंगे, कैसे अपने घर के बच्चों को खेलने के लिए स्वतंत्र कर पाएंगे। और बच्चे देखिए, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे बेझिझक होकर कहते हैं, उनको किसी का डर नहीं है। और कई बार बच्चे बड़ों को भी समझाइश देते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं सर, आपको कभी बच्चे आपको समझाइश देते हैं कि काम कैसे होना चाहिए? बिल्कुल देते। जब बड़ों की सुनवाई तो बच्चों की सुनवाई कौन करेगा? पूरे मध्य प्रदेश की है, साहब यहाँ की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की हालत ख़राब है। पूरे प्रदेश की हालत ख़राब है? आपको भी लगता है पूरे प्रदेश की इसी तरह की हालत है क्या? प्रदेश की नहीं, मैं ग्वालियर में तो मैं देख रहा हूँ सभी जगह यही प्रॉब्लम हो रही है। भोड़ापुर से आनंद नगर रोड पे पूरे में यही गड्ढे खोदे हुए हैं, उधर पूरी कॉलोनी सभी गलियों में यही हाल। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जब आप कहीं जाते हैं बाइक से या कार से जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। आपके घर में कौन कौन है?
मम्मी पापा मैं वाइफ। कभी घर में जब आप जाते हो तो घर से फ़ोन आता है, बेटा ठीक हो, गाड़ी वाड़ी पे ठीक से चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? हाँ हाँ आता है, बिल्कुल आता है। ध्यान से जाना जल्दी आना। ध्यान से जाना जल्दी आना। देखिए, ध्यान से जाना जल्दी आना ये इसलिए पूछते हैं लोग क्योंकि सड़कों पे भरोसा नहीं है, ट्रैफिक पे भरोसा नहीं है। सुरक्षा के लिए जो रास्ते होते हैं, जो ट्रैफिक होता है, वहाँ इतने बदतर हालात हो गए हैं कि कई बार तो बिना लाइसेंस की गाड़ियाँ लेके 4 पहिया वाहन सड़कों पे आपको बच्चे नज़र आ जाएंगे। और जब बच्चे गाड़ी चलाते हैं तो ना उन्हें गड्ढे दिखाई देते, ना उन्हें हादसों का डर होता। और ये हादसे जब होते हैं तो देखिए बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। ग्वालियर में जिस तरह से लगातार हम सड़कों को लेकर चर्चा करते रहे हैं, लगातार इस समस्या को उठाते रहे हैं, उस समस्या ने अब एक बड़ा रूप ले लिया है। लेकिन इस बड़े रूप के बाद भी उतनी तेज़ी से विकास कार्य और मजबूती के साथ नहीं हो पा रहे। होना चाहिए, आगे भी होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। जिस तरह से सड़कें केवल खोद के छोड़ दी जाती हैं और महज गिट्टी ही डाल दी जाती है। अब सोचिए, ये केवल गिट्टी डली हुई है, ये गिट्टी होना चाहिए क्या? मिट्टी डलने के बाद मिट्टी की खुदाई होना चाहिए। यहाँ से जहाँ तक हम जा रहे हैं हमें मिट्टी दिखाई दे रही है। पहले मिट्टी डलती है, फिर उसकी खुदाई, जो खुदी हुई गड्ढे होती है उस पर कुटाई होती है, कुटाई के बाद गिट्टी की कुटाई होती है। लेकिन सिर्फ ऐसे डाल के आप छोड़ देंगे तो वो धसकेगी और इसीलिए हादसे ग्वालियर में हो रहे हैं। इन हादसों की कहीं ना कहीं बड़ी वजह यही है कि काम लापरवाही से हो रहे हैं। अगर जिम्मेदारी से काम किए जाएं तो बहुत सारे लोग इन्हीं कामों की प्रशंसा करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप अभी जुड़ते जा रहे हैं, आप भी जाते होंगे मध्य प्रदेश के बाकी शहरों में भी घूमते होंगे, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। आज सड़कों की हालत क्या है, आप फ्रैंकली बोलिए। बहुत ही खस्ता हालत है सड़कों की। और जब कल ये घटना घटी है, इसमें मैं प्रशासन को ज़िम्मेदार ठहराता हूँ इस बेसिस पे कि प्रशासन को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जब आप लाइन डाल रहे हैं, आप जो योजना के तहत लाइन डाल रहे हैं, उसके ऊपर इसमें पहली बात तो पानी का इतना रिसाव हुआ है जिससे पूरी मिट्टी गीली हो गई है, उसकी वजह से ये घटना घटी है। और पूरी जैसे जो डंपर, पहली बात तो डंपर सुबह आने भी नहीं चाहिए। सुबह से लेके शाम तक का जो पर्टिकुलर टाइम रहता है, उसी बीच कोई भी डंपर या कोई भी भारी वाहन है और जो अवैध वाहन है वो प्रवेश वर्जित है। तो इसके लिए सीधा प्रशासन जिम्मेदार है। और आप देखिए, ना कि इस कॉलोनी की नहीं, सागर ताल पे भी जो मेन जो चौराहा है सागर ताल का, वहाँ भी गड्ढा खुदा हुआ है। वहाँ भी रोड की ऐसी हालत हो रखी है कि वहाँ से निकलने में इतनी परेशानी होती है, इतना ट्रैफिक जाम रहता है। लेकिन प्रशासन का इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और सीधा सीधा ये प्रशासन की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना कल हुई है। लापरवाही की वजह से घटना हुई है। देखिए, जिस तरीके से काम होना चाहिए वैसे काम नहीं हो रहे हैं। गड्ढों को तरीके से भरने की ज़रूरत है और गड्ढों के साथ साथ जहां भी जनता परेशान हो रही है वहां नियम अनुसार काम करना चाहिए। क्योंकि अगर नियम से काम करेंगे और मजबूत काम करेंगे, तकनीकी मजबूत होगी, तो ना तो इस तरह का लोगों का गुस्सा देखने को मिलेगा और ना ही हादसे होंगे। जनता बोले में इस मुद्दे को हम गंभीरता से उठाकर सरकार से ये ज़रूर गुजारिश करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोकिए और जहां भी इस तरह की समस्याएं हैं उसका जल्द से जल्द मजबूती के साथ निराकरण कीजिए। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।